हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता है ना अपने लिए मरता है। कोई यदि जीता है तो यीशु के लिए जीता है, और यदि कोई मरता है तो यीशु के लिए मरता है। इसलिए यदि कोई जिए या मरे, हम सब के सब किसके हैं? यीशु के हैं। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना रोमियो का पत्र अध्याय 14 वचन 7 और 8। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 7 और 8 वहाँ पर लिखा है। आप मुझे देखना, इसका मतलब ये वचन का मतलब ये है कि हम अगर जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे, और अगर हम मरेंगे तो भी यीशु के लिए मरेंगे। और हमें ये समझना है कि हम किसके हैं? यीशु के हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे अपने लोगों, आप जो कहते हैं ना कि आपका बेटा है, ये आपका ही बेटा है, डाउट नहीं है, लेकिन वो बेटा उससे पहले ईश्वर का भी है। आप कहेंगे ये मेरी पत्नी है, हाँ ये भी मैं मानता हूँ, ये आप ही की बीवी है, लेकिन उससे पहले वो ईश्वर की है। आप कहेंगे मेरा आदमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका आदमी आप ही का आदमी है, लेकिन वो उससे पहले ईश्वर का है। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना रोमी अध्याय 14 वचन 7 और 8। रोमी अध्याय 14 वचन 7 और 8 पढ़िए। ना तो अपने लिए जीता है ना अपने लिए मरता है। जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं। हम प्रभु के ही हैं। हालेलुया। मुझे देखना ना, इधर देखना, अब इधर देखना, हम किसके हैं? बाइबल में ये बात साफ लिखी हुई है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हम ईश्वर के हैं। हम किसके हैं? हमारा विषय ये नहीं है, इस विषय से हम अगले विषय में पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे बड़े भाई, हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। इसलिए हम जिए या मरे, हम किसके हैं? आवाज कम हो गई। हम किसके हैं? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। हम किसके हैं? ईश्वर के। बेटा पढ़ के सुनाना जल्दी। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। हाँ, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। ओह बोलो हो। तो हम किसके हैं? हालेलुया।